तो अपने इस हृदय में से भी कामना का कचरा रोज प्रार्थना की झाड़ू से अलग करने का प्रयत्न करते जाइए। जो उचित होंगी वो शेष रहेंगी, जो अनुचित होंगी वो बहिर्गत हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विनिवृत्त कामाहा, और फिर मिलेगा क्या आपको? क्योंकि संसार में यदि आपको कुछ मिले नहीं तो आप कुछ काम कर नहीं सकते। वैसे गीता निष्कामता का बहुत संदेश देती है। कर्मफल का परित्याग करो, ऐसा बार बार गीता बताती है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि ऐसा मानव कर नहीं सकता है। संसार में बड़ी कठिनाई, प्रत्येक कार्य करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इसकी कुछ फलश्रुति उसे मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तत् शब्द पहले जो अश्वत्थ शब्द कहा गया था उससे जोड़िए। जो अश्वत्थ के उन्होंने कहा था वो तो विनाशी था, आज है कल नहीं। लेकिन यहां जो बता रहे हैं वो आध्यात्मिक अश्वत्थ है और वो अव्यय है। उस अव्यय पद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार में आने के बाद केवल व्ययशील जगत में रहते रहते उस अव्यय परमात्मा की उपासना न हो पाई तो मानव का जीवन निरर्थक। परमात्मा ने सारे संसार का निर्माण किया। अग्रिम श्लोक में भगवान ने कहा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उन्होंने कहा कि परमात्मा को कोई सूर्य के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा उसको नाप नहीं सकता है। उस परमात्मा को तो परमात्मा के स्वरूप को जान लेने के बाद ही जाना जा सकता है। सूर्य को प्रकाश परमात्मा देता है, चंद्रमा को प्रकाश परमात्मा देता है, विद्युत को प्रकाश परमात्मा से मिलता है, अग्नि उसकी कृपा से दाहकता देती है। सारे संसार में जो कुछ भी भाषित होता है उसकी ही शक्ति से भाषित होता है। यो ब्रह्मांडम विदिधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमह आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। उपनिषद ने कहा यो ब्रह्मांडम विदिधाति पूर्वम। हम सब लोग ब्रह्मा को बहुत बड़ा देवता मानते हैं क्योंकि वो सृष्टि का निर्माता देवता है। लेकिन विचार करने के बाद उपनिषद ने कहा अरे ब्रह्मा का भी निर्माण किसने किया? क्योंकि हम पुराणों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा कल्प कल्प में बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बदलता है। इसलिए उस परमात्मा ने अपनी ही इच्छा से यो ब्रह्मांडम विदिधाति पूर्वम, उस परमात्मा ने ब्रह्मा का भी निर्माण किया और ब्रह्मांड का भी निर्माण किया। परमात्मा के संकल्प बड़े श्रेष्ठ संकल्प हैं। परमात्मा का अंश मानव है, इसलिए मानव के भी संकल्प पूर्ण होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जब मैं भगवान का अंश हूं तो मेरे संकल्प क्यों पूर्ण नहीं होते? मैं तो बहुत संकल्प करता हूं लेकिन मेरे संकल्प पूर्ण नहीं होते। मैंने कहा परमात्मा का संकल्प इसलिए पूर्ण हुआ कि परमात्मा बहुत कम संकल्प करता है। जो कम से कम संकल्प करता है उसका संकल्प पूर्ण हो जाता है। आपके संकल्प इसलिए पूर्ण नहीं होते कि आप तो क्षण क्षण में अपने संकल्प बदलते हैं। कभी आप सोचते हैं कि मारुति मिल जाए, कभी आप सोचते हैं सेलो मिल जाए, कभी आप सोचते हैं मर्सिडीज मिल जाए, तो कभी आप सोचते हैं होंडा मिल जाए, कभी आप सोचते हैं टोयोटा मिल जाए। जो गाड़ी दिखाई पड़ी और दिखाई पड़ी बड़ी चमचमाती हुई तो सोचते हैं चलो यही मिल जाए। आपके संकल्पों में सुस्थिरता न होने के कारण कभी आप सोचते हैं फ्लैट मिल जाए, तो कभी आप सोचते हैं बंगला मिल जाए, कभी आप सोचते हैं कि नेपिंसी रोड पर मिल जाए और कभी आप सोचते हैं कि मद्रास के मरीना बीच पर मिल जाए। यदि आप हर रोज अपने संकल्प क्षण क्षण में बदलते रहें तो परमात्मा की यह कठिनाई है कि वो कौन सा संकल्प आपका पूर्ण करे, क्योंकि आप कौन से संकल्प के साथ घनीभूत हुए हैं, सुदृढ़ हो गए हैं, ये भगवान को ही पता लगाने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए जीव को अपने संकल्पों का नियमन करना चाहिए। जगत में है आप, इसलिए संकल्प बिना नहीं रह सकते, पर संकल्प करिए और फिर एक ही संकल्प पर हैमरिंग कीजिए, एक ही संकल्प का बार बार पुनरावर्तन कीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मैंने बहुत कम संकल्प अपने साथ रखे हैं,
इनमें से जो पहला श्रेष्ठ संकल्प हो, आप उसे पूर्ण करने की मुझे सामर्थ्य दीजिए। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। परमात्मा ने पहले ब्रह्मा का निर्माण किया, परमात्मा ने वेद का निर्माण किया, क्योंकि वेद किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं। हम हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन धर्मावलंबियों को, भारतीयों को यह बड़ा गौरव प्राप्त। अन्य धर्म के मानने वाले अच्छे लोग होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ का निर्माण अमुक महात्मा ने किया, हमारे ग्रंथ का निर्माण अमुक साहब ने किया। लेकिन हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे वेद का निर्माण किसी ऋषि ने नहीं किया, हमारे ग्रंथ का निर्माण तो स्वयं भगवान ने किया है और उसी के मुख से यह वेद निकले। इसलिए वेद अपौरुषेय माने जाते, उनको हम पौरुषेय नहीं कहते, पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं। ऋतंभरा प्रज्ञा में ऋषि चला गया, मन प्राण चित्त बुद्धि अहंकार जगत चेतना सब परमेश्वर में विलीन हो गई, और जब अपना कुछ भी नहीं रह गया तब परमात्मा के वह ज्ञान उस ऋषि के द्वारा प्रकट हुए। ज्ञान परमात्मा ने ऋषि के द्वारा प्रकट कराया, ऋषि ने नहीं दिया। जो व्यक्ति जितना रिक्त होगा उसके भीतर से परमात्मा उतना ही प्रतिध्वनित होगा। भगवान श्री कृष्ण को मुरली केवल इसलिए प्रिय है कि उसने अपना कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ भी उसका था उसने सब दग्ध कर दिया। अब उसमें जितने भी छिद्र हैं, मुरली कहती है भले उसमें 5-7 छिद्र होंगे, लेकिन मेरा स्वर इसमें से नहीं गूंजेगा। मैंने अपने को इतना रिक्त कर दिया है, खाली कर दिया है कि जो कुछ भी गूंजेगा, जो भी निनादित होगा, जो भी स्वर इसमें से प्रकट होगा, वो मेरा नहीं होगा, वो तो मेरे श्याम सुंदर का होगा। जीवन भी मुरली की भांति यदि धीरे धीरे रिक्त होता चला जाए, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, उस परमात्मा को पहचानने के लिए सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये सहायक नहीं हो सकते। लेकिन यदि व्यक्ति यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः निर्माण होकर, जित संग दोष होकर, अपने भीतर राग की निवृत्ति करते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करने लगे, तो धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की कृपा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा की जानकारी नहीं होती, परमात्मा का ज्ञान होता है। विश्वविद्यालय जितने वो जानकारी देते हैं, और आध्यात्मिक सदगुरु और मुनि महात्मा वे आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान में और जानकारी में बहुत अंतर है। जानकारी बदलती रहती है, लेकिन ज्ञान बदलता नहीं। पहले इतनी जानकारी थी कि चकमक पत्थर के रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती। जानकारी बढ़ती चली गई, अग्नि प्रकट होने के बहुत साधन बन गए, और फिर लोगों को अंत में मालूम पड़ा कि लाइटर से भी अग्नि निकलती है। जैसे जैसे जानकारी के क्षेत्र बढ़ते जाते हैं, पूर्व की जानकारी का खंडन होता चला जाता है, लेकिन ज्ञान का खंडन नहीं होता। ज्ञान त्रिकालाबाधित है, त्रिकाल में एक जैसा ही रहता है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने ज्ञान की महिमा बताई, और उन्होंने कहा कि सूर्य उसको बता नहीं सकता, चंद्रमा बता नहीं सकता है, और उस ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह सारा संसार मेरा अंश है, और यह अंश होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा को प्राप्त करना यह हम सब लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारी अपनी कठिनाई है। अपने कल्मश के कारण, अपने दोष के कारण, अपने अभाव के कारण, अपनी अशक्ति के कारण जो दुर्लभ प्राप्त होने वाला तत्व है जीवन में, उससे हम वंचित रह जाते हैं। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जितने जीव संसार के हैं मयिवंशः, मेरे जीव हैं, मेरे ही अंश हैं। लेकिन कहां? जीव लोके, लोक में जितने वो सब मेरे अंश हैं। अब यहां पर लोक शब्द कहा है, इसलिए इसका अर्थ है कि और कुछ होगा। जब लोक की चर्चा करते हैं तब यह जीव परमात्मा का अंश है, और जब व्यक्ति लोकोत्तर हो जाता है तब वो परमात्मा ही हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव ना परः। भगवान आदि शंकराचार्य ने यही बात कही कि जब तक आप माया के आवरण से बंधे हुए हैं तब तक निश्चित रूप से आपके भीतर जीवत्व रहता है, लेकिन धीरे धीरे विचार विवेक वैराग्य के द्वारा
मानव शरीर में रहते हुए भी उन सब वस्तुओं का बाध करने के बाद यदि आपकी चेतना का स्तर इतना उच्च हो जाता है तो उसी उच्च स्तर में आप जीवत्व का विस्मरण करके और ब्रह्मबोध के पवित्र स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में जीव को ब्रह्म बनने का अधिकार दिया गया। वो धीरे धीरे अपने सारे कषायों का, अपने पुद्गलों का, अपने दोषों का, अपने अवगुणों का परित्याग करते करते और वह जीव ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लेता है। सामान्य रूप से तो सभी लोग संसार में आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से संसार में आने के बाद जब व्यक्ति सत्संग करता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञात होता है कि क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा तब भी मानव भटक जाएगा। इसलिए सत्संग जरूर करिए। सत्संग के द्वारा व्यक्ति को यह ज्ञात होता रहेगा कि कौन सी वस्तु छोड़ देनी चाहिए, कौन सा विचार छोड़ देना चाहिए और कौन सा विचार अपने साथ बार बार दृढ़ता पूर्वक धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, वही सनातन परमात्मा संसार में जीवभूत बनकर प्रकट होता है और नाना प्रकार के रूप धारण करता है। इस नानात्व में, अनेकत्व में एकत्व का दर्शन ये भारतीय वैदिक संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। सामान्य रूप से लोग पूछते हैं कि हिंदू की विशेषता क्या है, तब लोग बड़े प्रेम से कहते हैं अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। अनेकता में एकता का दर्शन यही हिंदू की विशेषता है। हम अनेकता को नष्ट नहीं करते हैं, अनेकता को स्वीकार करते हैं। क्योंकि कोई भी उद्यान यदि आप उसमें खाली एक ही तरह के पुष्प लगा दें तो उतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन एक ही उद्यान में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प लगे हों तो उस सारे उद्यान को लोग देखने के लिए जाते हैं। उद्यान का सौंदर्य बढ़ जाता है। ये सारा विश्व परमात्मा का उद्यान। इस परमात्मा के उद्यान में आप सब जितने विराजमान हैं वो सब परमात्मा के हाथ के प्रसून, और परमात्मा ने प्रत्येक प्रसून में कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई विशेषता उसके भीतर अपने आप ही उसको रख दिया है, स्थापित कर दिया है। वही विशेषता जब किसी विशेष मानव के भीतर से प्रकट हो जाती है तब स्वाभाविक रूप से उसे हम महापुरुष कहने लगते हैं। व्यक्ति वो वैसा ही होता है, लेकिन उसके भीतर की वैशिष्ट के प्रकट हो जाने पर समाज उसकी चेतना का लाभ लेने लगता है और वह संसार में पूजित हो जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह सारा सनातन जो जीव है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कठिनाई क्या है? सनातन होने पर भी, ब्रह्म होने पर भी ये जीव संकट में क्यों पड़ जाता है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, इसके साथ में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। हमारे वास्तविक स्वरूप से हमको घसीट कर कौन ले जाता है? एक आदमी को एक आदमी घसीट सकता है, बलवान हो, लेकिन हमारी आपकी तो बड़ी कठिनाई। हमें और आपको तो 17 लोग भीतर से घसीट रहे हैं, और फिर भी परमात्मा की कृपा से जो धर्ममय जीवन जी लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन जी लेते हैं, उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये अपने प्राकृत सहज जो निम्नगामी चिंतन है उसकी ओर बार बार ले जाने का प्रयत्न करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि। बुद्धि कहती है ये बिल्कुल ठीक है, इसे ग्रहण करना चाहिए। मन को उसमें से मिल नहीं पाता है। जब मन को नहीं मिल पाता है तो बुद्धि का वो निषेध करने लगता है। और मन इतना चंचल, अर्जुन भगवान से कहता है महाराज चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरुहि सुदुष्करम। मेरी और आपकी बात क्या है? कभी चिंता मत करिए मन चंचल हो तो। तुरंत अर्जुन को देख लीजिए कि अर्जुन भगवान के सामने कह रहा है मेरा मन चंचल है, लेकिन अर्जुन का मन चंचल होने के बाद शांत हो गया। केवल अर्जुन की आधी बात मत स्वीकार करना कि अर्जुन का मन चंचल है इसलिए मेरा भी मन चंचल रहने दो, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। लेकिन गीता सुनते सुनते अर्जुन का मन अचंचल हो गया। हमारा और आपका मन भी अचंचल हो जाए,
एकाग्रता के सुख का अनुभव करने लगे, परमात्मा के चरण चंचरिक बनकर उसका मधुपान करने का अवसर मुझे और आपको प्राप्त हो जाए, इसमें जीवन की सार्थकता है। नहीं तो संसार में घसीटने के लिए तो कितने ही आकर्षण, उन आकर्षणों का कोई अंत नहीं है। लेकिन आकर्षण और विकर्षण के बीच में रहता हुआ मानव अपने जीवन की पूर्ण प्रज्ञा, अपने जीवन का पूर्ण प्रकाश, अपने जीवन की पूर्णता, जीवत्व के बोध को समाप्त कर ब्रह्मत्व के पावन सिंहासन पर विराजमान होकर दैन्य जीवन में से नष्ट हो जाए। जो दीनता है वही तो रुलाती है व्यक्ति को। जब वो विचार करने लगे कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आधी कठिनाई तो उसी समय दूर हो जाती। और विचार करते करते जब उसने विचार किया कि नहीं, मैं ही तो ब्रह्म हूं, जब ये विचार आया तब आधी कठिनाई दूर हो जाती है। मनुष्य के रुदन, विषाद, निराशा, डिप्रेशन, इन सब को मिटाने का उपाय। मैं अमेरिका गया एक बार, बड़े अच्छे सज्जन थे, खूब वस्तुएं थी। मैंने कहा बड़े उदास उदास दिखाई पड़ते हैं आप, पहले तो बड़े प्रसन्न रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा महाराज 5-6 महीने से ऐसे ही बैठे रहते हैं चुपचाप। मैंने कहा कोई बड़ी विपत्ति आई? विपत्ति भी कुछ नहीं है, आमदनी भी ठीक है। मैंने कहा फिर क्या हो गया? वो बहन बोली कि महाराज पता नहीं, डॉक्टरों के पास ले गई थी, उन्होंने भी कहा रोग तो कोई नहीं है लेकिन डिप्रेशन मालूम पड़ता है। तो उसने कहा महाराज कोई आप उपाय बताओ। मैंने कहा आप ऐसा करो कि ये डिप्रेशन में है, इनको रोज प्रार्थना कराओ भगवान की, 2-4 दिन जबरदस्ती कराओ, ना करें तो तुम इनके कान में सुनाओ। जब परमात्मा के इंप्रेशन में आ जाएंगे तो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। और वो इंप्रेशन कैसे आएगा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार और हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथ। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथ। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथ। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार साकार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथ, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे
हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे भाइयों बहनों 3 દિવસના સત્સંગ ખાલી બાકી છે. જેટલા ભાઈ બહેનો આવ્યા છો, તમારી જાણ માટે એક વાત કહું છું. કોઈ સંતે મને કહ્યું કે જ્યારે કોઈ સત્સંગમાં જાય તો કોઈને સાથે લઈ જાય તો એનો અર્ધો પુણ્ય મળે છે. એટલે 3 દિવસમાં તમે 5-5, 10-10 ભાઈ બહેનોને લેતા આવજો, અને જેને જેને તમે લાવશો એમનો અર્ધો પુણ્ય તમારા ખાતામાં જમા થશે. અત્યારે લોકો સેવિંગ્સ બહુ કરે છે, એટલે તમારે ડિપોઝિટ કરવાનો એક સરળ રસ્તો હું તમને બતાવું છું કે જેટલા જેટલા લોકોને તમે લઈને આવશો એમનો અર્ધો પુણ્ય તમારા એકાઉન્ટમાં જમા થશે. ધ્યાન ખાલી એટલા જ રાખજો કે જેને તમે લઈ આવે એને નહીં કહેતા કે તમારો અર્ધો પુણ્ય મને મળવાનો છે. શંકર ભગવાન કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી, કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી, જગદંબે માતા કી, પવન સુત હનુમાન કી, सनातन धर्म की, भारत माता की, सब संतों की. ओम नमः पार्वती पतये.